एक को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले की पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन डी होता है सही जवाब। आगे देखेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह है आज की क्लास में। 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिवर्तित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि डीपीटी का जो है टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? बताएंगे किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, साथियों के पास शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे? बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो आपके 15 मार्च के पेपर में संभावित प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं आज के क्लास में। देखेंगे अच्छे से। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? सही जवाब है गृह मंत्रालय। क्या होगा? तो गृह मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? बताएंगे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे सांसद। क्या है? सांसद आप लोग याद रखेंगे। सांसद को शक्ति प्राप्त है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए जो भी आपके यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न रामबाण आपके एग्जाम के दृष्टि से है। संविधान क्या संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 3 में। कहाँ पे है? सी को लॉक करेंगे आप लोग। सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से जो है एक कथन है कि जो संविधान की संघात्मा के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोगों को बताना है। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। आगे देखिए यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रति कण युग में है? क्या है? तो प्रति कण युग में है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज का जो सिद्धांत है के आधार पे की। बताएंगे कि सिद्धांत के आधार पे की। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या है? तो नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। निम्नलिखित में से युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, एक एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल है कि जापान में नागासाकी पे गिराए गए बम में से
कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? क्या है? तो कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे परावर्तित किया है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है? बताएंगे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताएंगे मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताएंगे कौन सा जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सोडियम सल्फेट यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो मिट्टी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि ये जो पार्क है राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, थाइलोफाइटा। क्या यहाँ पे? थाइलोफाइटा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है? प्लाज्मोडियम याद रखेंगे, सही जवाब है प्लाज्मोडियम। आगे देखिए यहाँ पे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताएंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग किसान के लिए, आम नागरिकों के लिए या सैनिकों के लिए, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, सैनिकों के लिए। क्या है? सैनिकों के लिए याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है? बताएंगे ये जो विवेचना है किस वेद में की गई है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए वैदिक युग में क्या है? बताएंगे यहाँ पे वैदिक युग में क्या है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अनुलोम विवाह स्वीकृति था, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, टोक्यो, न्यूयॉर्क में, अफगानिस्तान में, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? 5 विकल्प दिए गए हैं, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे वियना। कहाँ पे? वियना सही जवाब है, याद रखेंगे, राइट आंसर है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे वियना और आगे बढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, बताएंगे। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, सही जवाब क्या होगा। तो आर के नारायण आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। और बीपीएससी टीआरई परीक्षा से हर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है, सही जवाब बेनजीर भुट्टो के द्वारा। क्या है, बेनजीर भुट्टो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो आज की क्लास में 60 प्लस हम लोग देखेंगे, प्रश्नों का संग्रह करेंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे और साथ में उत्तर भी आप लोग बताते चलेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सही जवाब है। आगे देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पे 28 राज्य 8 केंद्र शासित। आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे 1992। आगे देखिए अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है, बताएंगे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, पूछा गया प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 9 अगस्त। क्या है, तो 9 अगस्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग कि एक तत्व जो संयुक्ता किस पर निर्भर करती है, बताएंगे एक तत्व जो संयुक्ता किस पर निर्भर करती है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सही जवाब है एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्लास को अंत तक देखेंगे, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या है, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है कि समर्थन नहीं किया, सही जवाब है लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने सी बता रहे हैं, सही जवाब है जूनागढ़, याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखिए जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही जवाब क्या होगा, तो थारू मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी।
क्या है? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? बताएंगे लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके काल में जो है कार्यान्वित हुआ था? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की क्लास में इंक्लूड किए हुए हैं। क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक प्रश्न को याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। चेनाब नदी। क्या है? चेनाब नदी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को, कालाहारी। क्या है? कालाहारी आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बताएंगे कि स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग है होता है। बताएंगे स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्रेडिट कार्ड में होता है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल कि पटना के स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब है भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय से आगे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए 50 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग, भारतीय जो है क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के जो लेखक कौन हैं? बताएंगे अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबा है? कितना? सबसे लंबी है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग, सबसे लंबा की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, एंडीज है। कौन सा? एंडीज आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए हरियाली योजना संबंधित है। बताएंगे हरियाली योजना किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे जल प्रबंधन से। क्या है? तो जल प्रबंधन बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी। और आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल है। क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक जो रबी फसल है? बताएंगे रबी फसल कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सरसों। क्या है? तो सरसों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे पूसा सिंधु गंगा का एक जो है प्रजाति है। क्या है? तो प्रजाति है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, राइट आंसर क्या यहाँ पे है? लॉक करेंगे ऑप्शन ए। क्या है? गेहूं की। गेहूं की आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में है, मुंबई में, कोलकाता? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, पिन वैली जम्मू कश्मीर से सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का
कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से जो है संबंधित है। प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आर्टिकल कितना, आर्टिकल 14 आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, क्या है, तो लोक लेखा जो है प्रस्तुत की जाती है रिपोर्ट। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे लोकसभा में। कहाँ पे, लोकसभा में याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे तेज गति से मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रमण को घटना को सिद्धांत पर आधारित है, क्या है, तो दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कराए बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा कि बहुमत ऊंचाई पर जो है, सॉरी यहाँ पे बहुत है, जो कि बहुत अधिक ऊंचाई पे मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं डैश होती है, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।